पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। डिविडेंड सीरीज़ के 25 शेयर्स के बाद हम आपके लिए ईद के पुरमसरत मौके पर 5 बोनस शेयर्स भी लेकर आए हैं ताकि 30 दिन के हिसाब से 30 शेयर्स का नंबर पूरा हो जाए। PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल 28 अप्रैल को इसकी कीमत थी 169 रुपये 59 पैसे। इसकी 21 की EPS थी 62 रुपये 7 पैसे। डिविडेंड रहा 15 रुपये। इस साल के 3 क्वार्टर में 137 रुपये 96 पैसे की EPS कमा चुके हैं। हैरत अंगेज रिजल्ट, लेकिन अभी तक 1 रुपये का डिविडेंड भी नहीं दिया। इसकी बड़ी वजह हुकूमती सर्कुलर डेट का मसला है। इनको कमाए हुए पैसे मिलने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से ये आगे देते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि ज़्यादा नहीं तो मुनाफे में से 10 से 20% डिविडेंड तो कम से कम देना बनता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें कुल कमाई में से 100% पैसे ही नहीं मिले, वरना तो कंपनी बंद हो जाती। अल्लाह जाने कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या सोच रखती है और क्या हुकूमत की तरफ से ज़्यादा डिविडेंड देने में कोई रोक तो नहीं। अब अगर पहले 3 क्वार्टर की एवरेज निकालकर चौथे क्वार्टर की EPS का अंदाज़ा लगाएं तो साल की EPS 184 रुपये बन सकती है। लेकिन सेल्स में इजाफा हो रहा है तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जैसा शेयर की कीमत हम बता चुके हैं तो ये 1 रुपये के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से भी कम है। अगर अच्छी सरमायाकारी के हिसाब से तजिया करें तो इस वक्त ये शेयर कौड़ियों के भाव मिल रहा है। जब स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही हो या जैसा सब लोगों को ख्वाब दिखाए गए कि 55,000 तक पहुंच जाएगी या उससे भी ऊपर, तो जब भी मार्केट 55,000 से ऊपर गई, चाहे अभी, चाहे इस साल, अगले साल या 2 साल बाद, 10 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन थियोरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए। यानी 10 के अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से PSO की शेयर की कीमत बनेगी 1840 रुपये। इसे PSO की फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं। खैर, पिछले साल 62 रुपये के EPS के साथ डिविडेंड दिया 15 रुपये। उस हिसाब से अगर इस साल 184 का EPS कमाया तो 45 रुपये का डिविडेंड तो इनको देना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लें कि 15 से 20 रुपये का डिविडेंड दें तो भी आज की कीमत के हिसाब से डिविडेंड यील्ड बनेगी 10%। इतना तो कम से कम दे ही देंगे, और इससे ऊपर जितना दिया वो आप जेब में डाल लें। लेकिन अगर दिया तो इस बात को मद्देनज़र रखें तो इस कीमत पर यह शेयर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और अगर 1-1.5 साल में मार्केट ऊपर निकल गई तो ये शेयर बहुत ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। वैसे भी मार्केट 55,000 तक तभी जाएगी जब PSO, OGDC, PPL और ऐसे तमाम शेयर्स चलेंगे जो मार्केट इंडेक्स में ज़्यादा वेट रखते हैं, वरना कभी भी मार्केट उन लेवल्स पे नहीं जा सकेगी। होगा क्या और कब होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इसके साथ 2 और शेयर्स का मुवाजना करके आपको दिखाते हैं। मारी पेट्रोलियम, उसके इस साल के 2 क्वार्टर्स की EPS है 124 रुपये 21 पैसे। इसी तरह कमाई होती रही तो साल के आखिर में 250 रुपये की EPS बनेगी। तो 250 की EPS के साथ अगर शेयर की कीमत 1715 रुपये है तो 184 की EPS के साथ 1260 तो बननी ही चाहिए। लेकिन मारी की शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि वो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। इस साल वो 62 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं और पूरे साल में कम से कम इतना ही और देने की उम्मीद है। तो ज़्यादा डिविडेंड की वजह से उसकी प्राइस ऊपर निकल गई। और अगर आने वाले महीनों में या हो सकता है 1-2 साल के बाद जब PSO को भी अपने पैसे बर वक्त मिलना शुरू हो जाएं और अगर इन्होंने भी ज़्यादा डिविडेंड देना शुरू कर दिया तो फिर इसकी प्राइस भी काफ़ी ऊपर जा सकती है। फिर हम लकी सीमेंट को भी देखते हैं। ये ठीक बात है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुख्तलिफ डायनामिक्स होते हैं, लेकिन वो हमारे बड़े प्लेयर्स के ही बनाए गए हैं। सेक्टर तब्दील होने की वजह से सरमायाकारी के असूल तब्दील नहीं होते या होने नहीं चाहिए। तो लकी सीमेंट, इसके 22 के 3 क्वार्टर की EPS है 34 रुपये 97 पैसे और पूरे साल की अंदाज़न EPS बन सकती है 47 रुपये। उन्होंने 2019 के बाद 1 रुपये का डिविडेंड भी नहीं दिया, फिर भी उस शेयर की कीमत है 566 रुपये, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से 12 पर खड़ी है। यानी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो शेयर 10 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे जाए जो अच्छा डिविडेंड देता है। इसको आप स्टॉक मार्केट का खुला तजाद भी कह सकते हैं। यही वो बात है कि शेयर अच्छा हो या बुरा चलता तभी है जब उसमें बड़े प्लेयर्स सरमायाकारी करें। बहरहाल इससे हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
पहली ये कि पीएसओ का शेयर काफ़ी सस्ता मिल रहा है लॉन्ग टर्म का सोच के, लेकिन ये भी कि लकी सीमेंट एक साल में 900 से गिरकर 566 पर आ गया है, लेकिन सरमायाकारी के असूलों के मुताबिक अभी भी महंगा है। टॉप मार्केट के असूल कभी कभी सरमायाकारी के असूलों के मुताबिक नहीं चलते, तो ये और बात है, ऐसा भी हो सकता है कि अगले 6 महीनों में लकी सीमेंट 900 पर वापस चला जाए और पीएसओ 200 भी क्रॉस ना कर सके। लेकिन हमें सरमायाकारी का फैसला अपनी अकल का इस्तेमाल करके करना चाहिए और जो शेयर सस्ते मिल रहे हैं उनको लेना चाहिए। उन पर मुनाफा होगा या नहीं और वो कब होगा ये अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। इनकी 22 की सेल्स में काफ़ी इजाफा हुआ। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा रहीं तो फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, अगर वो बहुत कम होने लगी तो फ़ायदा कम होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि मुनासिब रहेगा। माजी को देखें तो इसकी 19, 20 और 21 की ईपीएस थी 22 रुपये 55 पैसे, लॉस 13 रुपये 77 पैसे, 62 रुपये 7 पैसे। 20 में कोरोना के बाद तेल की कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि मुल्क में तो क्या पूरी दुनिया में पेट्रोल के इस्तेमाल में बहुत कमी आ गई थी, लेकिन अब दुनिया नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा चुकी है। डिविडेंड को देखें तो 19, 20 और 21 में दिया 10 रुपये और 20% बोनस, 0 और 15 रुपये। 17-18 में भी डिविडेंड के साथ 20% बोनस दिया, तो हो सकता है इस साल के आखिर में कुछ डिविडेंड दें और कुछ बोनस। अब देखें साल के आखिर में क्या करते हैं। बस एक काम ज़रूरी है, हर शेयर जो आपने ख़रीदा इसके हर क्वार्टर के रिजल्ट का जायज़ा लेते रहें कि सेल्स या मुनाफे में कहीं बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं आ गई। इस हिसाब से आगे का फैसला करना होगा। डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी ज़रूर पढ़ा करें। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा TSX की वेबसाइट से लिया। आप वहाँ से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, कुछ सीखने और कुछ सिखाने की नीयत से तज्जिया पेश किया गया। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं, ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, उनका शुक्रिया। अल्लाह के हवाले।